दोस्तों, ये दौर एक ऐसा दौर है जहां चीजें तेजी से बदल रही हैं। ये एक नया युग है जिसमें हर दिन एक नया ट्रेंड बनता है और मिटता है, और आज का समय किसी के लिए भी नहीं रुकता। लेकिन ऐसा भी एक दौर था जब ये सब कुछ बिल्कुल स्लो चल रहा था। कोई एक ट्रेंड सालों साल तक चलता था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आज से 40 साल पहले की, यानी 1980 के सुनहरे दौर की, जब लोग गाने मोबाइल से नहीं बल्कि ऑडियो कैसेट से सुना करते थे। जब लोग समाचार मोबाइल पर नहीं बल्कि रेडियो की अटकती आवाज़ में सुना करते थे। उस जमाने में बच्चे गूगल से नहीं बल्कि किताबों से पढ़ा करते थे। दोस्तों, पता नहीं कहाँ चले गए वो दिन। आज हम जानेंगे 1980 का ज़माना कैसा था, जब लोग कैसे रहा करते थे और उस समय भारत में महंगाई कितनी थी। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए, आपको आपका बचपन याद आ जाएगा। चलिए चलते हैं आज से 40 साल पहले। दोस्तों, नॉलेज जोन की दुनिया में आपका स्वागत है। यह वह दौर था जब भारतीय क्रिकेट टीम ने क्रिकेट के इतिहास में पहली बार वर्ल्ड कप जीता था और दुनिया में भारत को एक नई पहचान दिलाई थी। इसी दौर में भारत की तीसरी प्रधानमंत्री रहीं इंदिरा गांधी जी की 21 अक्टूबर 1984 को नई दिल्ली में सुबह 9:30 बजे हत्या कर दी गई थी। इंदिरा गांधी जी की हत्या की खबर सुनकर उस समय पूरा देश सकते में था। उस दौर की ये एक बहुत बड़ी घटना थी। दोस्तों, यह एक ऐसा दौर था जब समाचार रेडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाता था। तब लोग एक साथ देखकर बड़े ध्यान से समाचार रेडियो पर सुना करते थे। आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आज भी रेडियो सुनता हो तो कमेंट कर जरूर बताइए। 80s में भारत की सड़कों में ये कुछ ऐसी कार दौड़ा करती थी जिसे हम आज देखकर ओल्ड फैशन कहते हैं, लेकिन उस समय इनकी वैल्यू आज की बड़ी बड़ी कार के बराबर थी। यह बात सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने वह दौर देखा होगा। शायद हम 80s और 90s की आखिरी पीढ़ी होंगे जिन्होंने सादगी और सुकून भरे दिन देखे हैं। अब वो पहले जैसा वक्त नहीं रहा, सब कुछ बदलने लगा है। आज भले ही पूरी दुनिया एक स्मार्टफोन तक सिमट कर रह गई हो, लेकिन एक समय था जब रेडियो और टेलीविज़न ही मनोरंजन और जानकारी का साधन हुआ करते थे। 1980 के पहले बॉलीवुड में शाहरुख और सलमान खान नहीं आए थे। तब उस समय अमिताभ बच्चन को सुपरस्टार कहा जाता था। उस समय अमिताभ बच्चन अकेले बॉलीवुड पर राज किया करते थे। मिस्टर नटवरलाल, सुहाग, 1980 में आई दोस्ताना, राम बलराम और 1981 में आई नसीब और लावारिस, ये 80 के दशक की ब्लॉकबस्टर मूवीज़ थीं। आपने इनमें से कोई ना कोई मूवी ज़रूर देखी होगी। अमिताभ बच्चन को राजेश खन्ना के बाद बॉलीवुड का दूसरा सबसे बड़ा सुपरस्टार माना जाता है। दोस्तों, ये तो हुई उस दौर की बात। अब जानते हैं उस दौर में महंगाई कितनी थी। वो दौर एक आम आदमी के हिसाब से कैसा था। आज से 40 साल पहले यानी 1980 में भारत की जनसंख्या सिर्फ 69 करोड़ थी। आप आबादी से उस वक्त महंगाई का अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि भारत में बढ़ती महंगाई का दोष भारत में बढ़ती हुई आबादी को दिया जाता है। माना जाता है कि 80 का दौर आज के मुकाबले बहुत सस्ता था। उस समय हर वस्तु के दाम बहुत ही सस्ते थे। उस समय 10 ग्राम सोने की कीमत महज 1330 रुपये थी और आज यही कीमत 50,000 से भी ऊपर हो गई है। आप आज जो वस्तु 1125 रुपये में खरीद रहे हो, यही वस्तु आप आज से 40 साल पहले मात्र 100 रुपये में खरीद सकते थे। अब आप जरा सोचिए महंगाई किस कदर बढ़ी है। वर्ष 1980 में एक US डॉलर भारत के 7 रुपये 86 पैसे के बराबर था। ये आंकड़ा आज से 40 साल पहले का है। उस समय 1 लीटर पेट्रोल का भाव भी बहुत कम था। उस समय
5 रुपये 10 पैसे में 1 लीटर पेट्रोल आ जाता था। उस दौर में लोगों के पास अपने पर्सनल गाड़ी वाहन बहुत ही कम थे। उस समय लोग बस या ट्रेन में सफ़र किया करते थे। उस ज़माने में लोगों के पास उतना पैसा तो नहीं था, फिर भी लोग खुश रहा करते थे। उस समय की वस्तुओं की कीमत भले ही आज हमें सस्ती लगती हो, लेकिन उस समय के हिसाब से ये कम नहीं थी। 1980 में भारत के ज़्यादातर लोग गांव के इलाके में ही रहा करते थे। सड़कें आज की तरह ट्रैफिक से भरी नहीं रहती थी। उस दौर में ना तो इतना ट्रैफिक था और ना ही आज जैसा पोल्यूशन। उस समय आज जैसी ज़िंदगी में भाग दौड़ नहीं थी। लोगों के पास सबके लिए टाइम रहता था। आज पैसे भी हैं, कपड़े भी हैं और गाड़ी भी हैं, लेकिन गली में साइकिल का टायर चलाने का मज़ा ही कुछ और होता था। उस दौर के त्योहार जैसे लगते थे। वह समय स्वर्ग था जो अब कभी भी वापस नहीं आएगा। जिनका जन्म सन 2000 के बाद हुआ है, जो आज की जनरेशन कहलाती है, वह भी इस वीडियो को देखकर उस समय को महसूस कर सकती है। उस दौर में तो पड़ोसी ही फेसबुक था और दोस्त का चेहरा ही व्हाट्सएप हुआ करता था। पहले के दिन बहुत ही अच्छे थे जो अब कभी भी वापस नहीं आएंगे। हाँ, लेकिन पहले इतनी व्यवस्थाएं नहीं थीं और ना ही इतने कम्युनिकेशन के साधन थे। और आज हमारे पास मोबाइल फ़ोन है जिससे हम दुनिया की कोने कोने की खबर पल पल में रख सकते हैं, जो कि पहले ऐसा नहीं था। आज बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजी हमारे पास मौजूद हैं। आज भारत का हर शहर विकसित हो रहा है। अब भारत भाषा की वजह से अलग नहीं रहा। अब स्मार्टफोन ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक बना दिया है। आज लोगों में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ गई है। आज के लोग देश हित के बारे में सोचते हैं, क्योंकि अब लोग समझ चुके हैं कि उनकी पहचान न किसी शहर, न किसी राज्य और ना ही किसी भाषा से है, बल्कि उनकी पहचान सिर्फ भारत देश से होती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के माध्यम से। जय हिंद।